पहले एक बार मुझे रिकैप करा दो। अगर आपको मैं दिया फॉर एग्जांपल मॉड एक्स लेस देन 5, तो बताओ एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? सॉल्यूशन निकालना इसका। सेकंड एग्जांपल मॉड एक्स ग्रेटर देन 5, तो एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा बताओ। या फिर इसको मैं ए मान लो, इसको जनरलाइज कर लेते हैं। मान लो मॉड एक्स लेस देन ए, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए। तो मॉड एक्स अगर लेस देन ए, तो ए कहां से कहां तक लाई करेगा बताओ जल्दी से बोलो। बताया था कल, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? बताओ। चलो 5 ले लो, अब बताओ। अगर मॉड एक्स की वैल्यू 5 से कम है, तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? एक्स की वैल्यू क्या क्या रखे ताकि मॉड एक्स की वैल्यू 5 से कम आए? -5 से 5। फोर। हाँ, तो -5 से 5 बताया तो था। क्या रिवाइज भी नहीं करते नोट्स वगैरह कुछ? -5 से 5 के बीच में लाई करेगी, हाँ है ना? वैसे डायग्राम बना यस के सर। बताया भी। मॉड एक्स 5 से कम है तो -5 से 5 के बीच में, ये तो आंसर आना चाहिए था। नोट्स अगर पुराने रिवाइज करके नहीं आओगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दूसरा, मान लो मॉड एक्स ग्रेटर देन 5, तो आप इस प्लॉट 5 कर से दोगे। इंफिनिटी सर, माइनस इंफिनिटी। हाँ, 5 से ज्यादा और यूनियन -5 से कम, तो आपका आंसर क्या आएगा? -∞ to 5 -5 यूनियन 5 से इंफिनिटी। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, ये पिछली क्लास में बताया था आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसको जनरलाइज करके भी अगर लिखना हो, मॉड एक्स लेस देन ए, तो कुछ मत करना, लेस देन ए तो -a से a के बीच में, दैट इज x की वैल्यू जो भी मॉड के अंदर x, वो a से कम होना चाहिए, एंड -a से क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो इन दोनों आंसर का आपस में क्या लोगे? इंटरसेक्शन। पहली चीज। सेकेंड इंपॉर्टेंट, इसी का जो दूसरा पार्ट, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए दे दिया हो, तो ग्रेटर देन ए के लिए दो हिस्से, या तो ए से ज्यादा आ जाए या फिर यूनियन में ये आ जाए। यहाँ पे हम क्या लेते हैं? ए से कम, ए से कम और ए से ज्यादा का क्या लेते हैं? कॉमन हिस्सा लेते हैं, इंटरसेक्शन है ना? यस सर। यहाँ पे क्या लेना? इंटरसेक्शन लेना। दोनों सॉल्यूशन का आपस में क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन। जैसे यहाँ से एक कम जा रहा है, दूसरा सॉल्यूशन एक ज्यादा जा रहा है, आप क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन लेते हैं। यहाँ पे क्या लेना है? इंटरसेक्शन। और यहाँ पे इधर और इधर का क्या लेगो? यूनियन, -a और a। तो यहाँ पे क्या लोगे? x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a। दोनों सॉल्यूशन का आपस में क्या लोगे? यूनियन। आई बात समझ में? यस सर। ठीक, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अब अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जनरली इस तरह से ब्रैकेट क्लोज, ऐसे ब्रैकेट से डिनोट होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या है? इट इज द, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, यहाँ पे जो एक्स होगा उससे कम में जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो आपका आंसर आएगा। इसके बारे में पता है आपको? जैसे मान लो 5.8 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 5 आएगा। 5 आएगा, है ना? 5.8 से लेस में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आता है? 5 ही आता है। 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। 0।
10.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 10 10. 6.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 सर 6 अरे 6. आपको अप्रोक्सीमेशन थोड़ी करना है, तो डेफिनेशन पढ़ो ध्यान से. ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, इससे कम में जो सबसे बड़ा इंटीजर पार्ट वो. तो आपको बस नंबर लाइन को ढंग से देखना है. जो भी नंबर दिया हो, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ 2.3, तो 2.3 यहाँ पे आएगा. तो 2.3 से छोटा जो भी नंबर x, उस x से छोटा सबसे बड़ा जो इंटीजर आएगा वो, जैसे 2.3 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर सबसे पहले कौन आएगा? 2 आएगा, है ना. यस सर जैसे मान लो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे मान लो 5 है, यहाँ पे मान लो 7 है, तो 6.9 कहाँ पे आएगा यहाँ पे? अब इससे छोटे में सबसे बड़ा इंटीजर कौन आएगा? 6 आएगा. क्लियर है? यस सर बस नेगेटिव नंबर का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे अगर मान लो कोई वैल्यू यहाँ पे आ गई हो, तो इससे छोटे में ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आएगा? -1, है ना. अब यहाँ पे वैल्यू कैसे आएगी? माइनस ऑफ 0.7, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना आएगा? -1. मान लो -1 यहाँ पे कोई वैल्यू बोली -2 और -3 के बीच में, -2.6 ले लिया मान लो. अब इससे छोटे में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा आएगा? -3 -3. तो नेगेटिव में ध्यान रखना, नेगेटिव में जो ये जो इंटीजर पार्ट है तो उसका एक और माइनस आ जाता है. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 इंटीजर पार्ट 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे नेगेटिव को क्या आएगा? -3 आएगा. क्लियर है? इसके अलावा -6.2 बताओ. 7 सर -7. -10.9 -11 -11 क्लियर हो गया? ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे निकालना समझ में आ गया? यस सर यस सर अगर इंटीजर पूछा मैंने, इंटीजर पार्ट का क्या है? इंटीजर ही आएगा आंसर. यस सर वही है हाँ, नेगेटिव में भी इंटीजर है तो डायरेक्ट आंसर इंटीजर ही है. जैसे -5 का इंटीजर पार्ट -5 ही आएगा. क्लियर? अगर मान लो उसी पे लाई कर रहा है तो उससे छोटा तो वो खुद ही नंबर होगा, है ना. यस यस सर ठीक है. आगे बात समझ में? यस सर ठीक है. अब इसको क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 2 है. आपको क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकालना है. फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x. फाइंड सॉल्यूशन फॉर x. टू से 2.9 हाँ, x ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू अगर 2 है, x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 2 से बताओ. 2.9 हाँ, अगर ओपन ब्रैकेट रखे तो 2 से 3 रख दें यस सर ना. x की वैल्यू क्या रखें ताकि आंसर इंटीजर 2 आ जाए. 2.2, 2.1, 2.3, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9 तक है ना. यस सर बताओ. सर 5 से लेके 6 5 से 6 5 से 6 तक आगे. आगे बात समझ में? यस यस सर अब सोच के बताना. -3 कब आएगा? नंबर लाइन पे सोचो. -3 से मान लो -4, -2 पे करो -3 वेरी गुड. तो -2 इस रीजन के बीच में -3 आता है. -2.3, -2.4, -2.5 आया ना. यस सर -2 से -3 के बीच में, -3 पे क्लोज. ठीक है. तो नेगेटिव में उल्टा हो जाए. जैसे यहाँ पे पॉजिटिव अगर नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो 2 से 3, 5 से 6, मतलब जो भी नंबर उससे आगे. नेगेटिव में इसके आगे वाला नंबर कौन सा? -2, तो -2 से -3 यहाँ पे क्लोज. क्लियर है? यस सर
और जो भी इंटीजर उसमें +1 कर दो, यहाँ पे भी +1 कर दोगे तो +1 करोगे तो कितना आ जाएगा -2, तो -2 से -3। अब बताओ। -5 से सर -6। ठीक है, अच्छा इसको ब्रैकेट्स के टर्म्स में लिखना तो आता ही आपको, इसको कैसे लिखोगे? 2 से ओपन ब्रैकेट 3। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो पहले तो इन चीजों का ध्यान रखना है। कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर का बेसिक फंडामेंटल था। इसके अलावा अब इसकी ग्राफ की अगर बात करूं, फिर इनइक्वालिटी पे आते हैं। ग्राफ ध्यान रखना, बहुत बहुत बार काम आता है। जीरो, 1, 2, 3, 4। जीरो से 1 के बीच में, अब देखो 0 पे वैल्यू तो 0 होगी। किसका ग्राफ बना रहे? y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का। अगर वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू 0 आएगी, तो ये ग्राफ होगा। 1 पे क्या वैल्यू आएगी? 1, तो 1 पे यहाँ पे क्लोज आ जाएगा। 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में क्या होगा? 1.1, 1.2, 1.3, इन सबका वैल्यू यहाँ पे जो भी x आएगा उन सबकी वैल्यू 1 ही आएगी। बस यस 2 ओपन, फिर 2 पे एग्जैक्टली क्या आएगा? 2। फिर वापस 2 और 3 के बीच में सबकी वैल्यू क्या आएगी? 2। 3 पे वापस ओपन, फिर यहाँ पे 3 पे क्या आ जाएगा? वैल्यू 3। तो देखो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फंक्शन, और ये फंक्शन बार बार रिपीट होता जाएगा ऐसे आगे। फिर यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज। ये ग्राफ है, ड्रॉ कर लो। ये ग्राफ किसका? y = ग्रेटेस्ट इंटीजर x का। ये स्टेप बाय स्टेप ऐसा फंक्शन है। आगे बस समझ में? यस सर। ओके, चलो अब सी पार्ट और डी पार्ट ट्राई करो। सर C -4 से 4। अभी देखो जो अभी सिखाया था जस्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी वैल्यू मान लो 5 के बराबर है, तो ये वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? 5 से 6 के बीच में। याद आ रहा है? आया ना? मान लो यस सर। यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी वैल्यू है, अगर वो 5 के बराबर है तो वैल्यू 5 से लेके 6 के बीच में लाई करेगी। इसको बस सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? अब -3 को हटाने, दोनों तरफ +3 ऐड कर देंगे। इक्वेशन के दोनों तरफ क्या कर दे? +3 ऐड कर दे, तो 2x लाई करेगा 8 से लेके 9 के बीच में। 2 से पूरे को डिवाइड कर दोगे तो 4 से लेके 9/2 के बीच में। ये आपका सॉल्यूशन। चेक करो एक बार, आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब देखो अगला जो पार्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2.9। नॉट पॉसिबल है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, नॉट पॉसिबल। कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर इंटीजर के अलावा कुछ आएगा क्या? नो सर। नो सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो भी आउटपुट आता है वो ऑलवेज कैसा होता है? इंटीजर होता है। कभी भी डेसिमल में आएगा क्या? नहीं।
डेसिमल में पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू ऐसे कुछ भी रखो 2.9 कभी भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5 नॉट पॉसिबल, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हमेशा सिर्फ इंटीजर ही आ सकता है। अब इसमें थोड़ा सा इनइक्वालिटी के बारे में मैं आपको हल्का सा दे देता हूँ, ज्यादा इतना मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन में ही आती चीजें, लेकिन हल्का बहुत बेसिक आइडिया अगर आप लॉजिक लगा पाओ तो उस पर हम ट्राई करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 5 है, सोचना, अगर 5 से ज्यादा मुझे वैल्यू लेनी है तो 5 से ज्यादा वैल्यू कौन कौन सी आएगी, कहां से स्टार्ट होगी, 6 7 8 ये वैल्यू आएगी इन्फिनिटी तक, Yes. है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 5, तो x की मतलब x की वैल्यू क्या रखूं ताकि आंसर 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा आंसर इसका क्या आ सकता है, 6 7 8 इन्फिनिटी तक, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक रखोगे, ये 4 पूछा से गया। infinity. हाँ, x की वैल्यू देखो 6 से स्टार्ट होगी इन्फिनिटी तक, तो आंसर क्या आएगा, 6 से इन्फिनिटी, है Yes, ना। sir. 6 6.1 6.2 6.3 यही सब तो रखना पड़ेगी, 5 से ज्यादा चाहिए ना मुझे, 5.2 रखूंगा तो 5.2 रखने पे क्या आएगा 5, तो 5 तो चाहिए नहीं मुझे, ग्रेटर देन 5। यहाँ पे अगर होता इक्वल टू 5 तो फिर 5 को भी इंक्लूड कर लेते, तब आंसर क्या आता, Close bracket 5 to infinity. समझ में आ रहा है, Yes, sir. ग्रेटर का है। अब लेस में लेस देन 5, अब लेस देन 5 में कौन कौन सी वैल्यू आएगी पहले वो सोचो, Sir, 4 3 2. 4 3 2 ऐसे उल्टा जाएगा कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक, Yes, sir. है ना। Yes. अब तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, माइनस इन्फिनिटी से, अब सोच समझ के, अब देखो 4 लाना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 कब कब आता है, Minus 4.90 करें. हाँ, तो ऐसा अलग से देख लो, 4.99 तक है ना, मतलब Yes. ओपन ब्रैकेट 5 लिख दूं, Yes. सही है, ओपन ब्रैकेट 5 तक, Yes, sir. लेस देन और इक्वल टू 5 आ जाता कर मान लो, तो इक्वल टू 5 में 5 4 3 माइनस इन्फिनिटी तक, तो 5 कब आएगा, 6 पे ओपन ब्रैकेट 5.99 तक 5 आएगा ना, हाँ, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ये 4 चीजें ध्यान रखना, रटना नहीं इसको, रटने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, एकदम सिंपल भाषा में समझाया है, कोशिश करना याद रख सको, एक बार देख लो अच्छे से। चलो अब इनको ट्राई कर लो, चारों पार्ट ट्राई करना है।
हो गए सर। सर हो गया। डन। डन। यस सर। यस सर। ओके, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, क्रॉस चेक किए थे अपने अपने आंसर। चलो अब क्रॉस चेक करना। फर्स्ट पार्ट, मॉड एक्स लेस देन 2। देखो इसमें ना कंफ्यूजन, इसलिए मैं प्रॉपर्ली लिख लेता हूँ। मॉड एक्स लेस देन 2 मतलब मॉड एक्स की वैल्यू 2 से कम कौन कौन सी आ सकती है, बोलो। 1, 0 -80 से। माइनस इन्फिनिटी तक है ना। यस सर। यस सर। तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक स्टार्ट, कहां से होगा, माइनस इन्फिनिटी से। और 1 बनाना है तो 1 बनाने के लिए एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1.9999 है ना, मतलब 2 के नजदीक तक। यस सर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, सबका आया था। यस सर। यस यस सर। सर। वेरी गुड, अगर ये सॉल्व कर पा रहे मतलब बहुत बड़ी बात है। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 2, 2 से 3, इन्फिनिटी। 4, कहां तक जाएगी, तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी तक जाएगा। अब 2 बनाने के लिए क्या रखना पड़ेगा, 2, 2.1, 2.2, 2.3 रखना पड़ेगा, तो मतलब 2 है, 2 से ज्यादा ही टू होगा। टू इन्फिनिटी। हाँ 2 टू इन्फिनिटी। टू टू इन्फिनिटी। वेरी गुड। थर्ड पार्ट समझ में आया, ये 2 से इन्फिनिटी है ना। यस सर। यस सर। यस सर। और 6 टू इन्फिनिटी। हाँ अब ये देखो ध्यान से, पहले x+2, अंदर जो भी लिखा उससे कोई मतलब नहीं है। ये अंदर वाली चीज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 मतलब इनसाइड में जो भी वैल्यू आए वो 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा कौन कौन सी वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, 1 से 4, इन्फिनिटी से। 5, 6 इन्फिनिटी तक अंदर की वैल्यू। क्लियर है। अब Yes. ये वैल्यू, ये जो भी नंबर है ये कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, 4 लाने के लिए 4 बनाना पड़ेगा, ग्रेटर देन 3। 4 से इन्फिनिटी है ना। अब दोनों तरफ Yes, 2 sir. माइनस कर देंगे, 2 माइनस करोगे दोनों तरफ तो ये तो इन्फिनिटी रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2। 2 से आंसर क्या infinity. आएगा 2 से सर 2 टू इन्फिनिटी। 2 सब्सट्रैक्ट कर दोगे दोनों तरफ, 2 सब्सट्रैक्ट करोगे, इधर x बच जाएगा, इधर 2 बच जाएगा, इधर इन्फिनिटी बच जाएगा, है ना। x चाहिए मुझे तो। डी पार्ट, लेस देन इक्वल टू 2, तो 2 से कम में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 2, 1, 0 -50. एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये जो वैल्यू है, माइनस इन्फिनिटी। हाँ ये जो वैल्यू है ये कहां से कहां तक लाई करेगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके, अब 2 लाना है तो 2 बनाने के लिए 2.99 तक 2 जाना तक। पड़ेगा, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 कब बनेगा, 2.9999, 2.9 मतलब लेस देन 3। Yes. दोनों तरफ 1/2 सब्सट्रैक्ट कर यस दोगे, सर। तो 1/2 सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 1/2। x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी 3/2। 5/2, 3 माइनस 1/2 कितना होगा, 5/2। क्लियर है, सॉरी Yes, sir. 5/2। आ रही बात समझ में, ठीक।
अगली Yes, प्रॉपर्टी sir. क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, जैसे एक्स कोई वेरिएबल है, इसके साथ मान लो कोई इंटीजर ऐड कर दें, तो इंटीजर को आप सेपरेट कर सकते हो। जैसे मान लो एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 5, इसको क्या लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अलग कर दिया, 5 को अलग कर दिया, इंटीजर पार्ट को आप सेपरेट बाहर निकाल सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसे सोल्व करना है, क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन? आप समझना, जो एक्स है उसमें से अगर उसका इंटीजर पार्ट माइनस कर दें तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बचेगा। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट को डिफाइन, जैसे कोई भी नंबर एक्स को, कोई भी वेरिएबल एक्स है उसको दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब उसका डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट निकालने का तरीका भी क्या हो सकता है, एक्स में से, जो नंबर एक्स में से उसमें से उसका इंटीजर पार्ट माइनस कर दें, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 3.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा बताओ? तो 3.7 में उसका इंटीजर पार्ट माइनस कर दोगे 0.7. हाँ, तो क्या आएगा 3.7 माइनस 3 दैट इज 0.7। तो देखो 3.7 का डेसिमल पार्ट कितना आ गया, 0.7 है ना। Yes, sir. पॉजिटिव नंबर में डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 5.8 का क्या आएगा, 0.8. 0.8. 13.2, 0.2. 0.2. 5.0001, 0.001. 0.0001. क्लियर है? Yes, sir. अब बस नेगेटिव में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ध्यान से, नेगेटिव जैसे मान लो माइनस ऑफ 5.6 की बात करें, तो माइनस 5.6 एक्स माइनस इंटीजर पार्ट कितना आएगा माइनस 5.6 का, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा माइनस 5.6 का, -6 का. माइनस 6 है ना, याद आ रहा है? यहाँ पे क्या Yes, बचेगा, sir. माइनस ऑफ 5.6 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, कितना आएगा आंसर 0.4। समझ रहा है? तो नेगेटिव में जो डेसिमल पार्ट है उसमें से वो 1 में से माइनस कर दे, जैसे 0.6 है नेगेटिव का डेसिमल पार्ट, इसको 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.4। यही लॉजिक लगाना। तो मान लो लिया मैंने माइनस 5.8, इसका क्या आ जाएगा 0.2, 0.2. 0.8 को 1 में से सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस ऑफ 7.1, 0.9. 0.9. 0.9, 0.9. माइनस 15.3, 0.7. 0.7। तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट। यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या करी कि फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी नंबर का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, है ना, ये ध्यान रखना हमेशा। अच्छा 0 कब आएगा, जैसा मान लो मैं पूछता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3, अब यहाँ कोई डेसिमल ही नहीं है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों सेम आ जाएंगे, है ना। Yes. Yes, sir. Yes, तो sir. इंटीजर पार्ट का फ्रैक्शनल Yes, पार्ट क्या आ sir. जाएगा 0, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, आंसर क्या आएगा 0। तो आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा डेसिमल में। फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सॉरी, जैसे ये सारे एग्जांपल यहाँ पे देखो ध्यान, सही है। हाँ सर. अब इसका ग्राफ भी ध्यान से देख लो, ग्राफ भी याद रखना, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ। ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी थी, ये ऑलरेडी पहली बार पढ़ रहे हो? पहली बार पढ़. पहली बार सब sir. पढ़ रखी थी. ठीक है, ये ग्राफ होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट का, 0 से 1 के बीच में y इक्वल टू एक्स, वापिस सेम ग्राफ बार बार रिपीट होता जाता है।
लेकिन y का आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, आउटपुट हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। क्लियर है? 1 तो नहीं हो सकती सर। 1 पे ओपन रखा है ना मैंने, देखा। यस 1 नहीं हो सकती, 1 से 0 के 0 से 1 के बीच में, इसलिए 1 पे ओपन रखा है। क्लियर हो गया? यस Yes, कभी भी sir. ग्रेटेस्ट Yes, sir. इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चन आते तो आप चाहो तो आप उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। फ्रैक्शनल पार्ट को लिखने का तरीका क्या हो जाता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट। अगर इसकी मैं डोमेन रेंज की बात करूं, डोमेन मतलब x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? तो x की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हो, ऑल रियल नंबर है ना। Infinite. x तो कुछ भी रख सकते हो, है ना, ऑल रियल नंबर। लेकिन रेंज 0 से 1 के बीच में लाई, 0 से 1. 0 से 1। वहीं पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करता मैं, इसकी डोमेन क्या आती? ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। x को तो कुछ भी रखो, लेकिन रेंज इंटीजर्स। इंटीजर। z मतलब इंटीजर्स। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या होगी जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता है, किसका आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड है। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो चलो ऑल इंटीजर होता है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है, कि जो किसी का भी फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे उसी ट्रिक को अपनाते हुए कर सकते हैं। इस पूरे को अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर दूं, जैसे x के लिए सॉल्व करना है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या लिखूंगा मैं? x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं। Yes, sir. फिर बाकी बची हुई चीज ऐसी कैसी। अब सब फ्रैक्शनल पार्ट को एक साथ कलेक्ट कर लो, तो ये +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। तो x माइनस 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। x माइनस 1 इक्वल टू थ्राइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई? x माइनस 1 होल डिवाइड बाई 3। तो मैं 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना। Yes, sir. अब किसी का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में लाई करता है, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितनी आ रही है? x माइनस 1/3। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू है, तो ये भी 0 से 1 के बीच में ही लाई करनी चाहिए, है ना। अब यहाँ से मेरा x आ जाएगा, Yes, दोनों sir. तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे सब जगह, तो इधर आएगा 0, इधर आएगा 3, सब जगह +1 ऐड कर देंगे, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 4। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 1 से लेके 4. मैथ इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ग्राफ आपको बता दिया, कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. नेक्स्ट हेडिंग डालो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ऑफ द टाइप 2 की पावर x, 3 की पावर x, -5 की पावर x, e की पावर x, e की सॉरी -5 नहीं आ सकता, सॉरी सॉरी सॉरी, -5 तो कभी आ ही नहीं सकता। x नेगेटिव, 5 की पावर -x, e की पावर x, e की पावर -x, ये सब क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये सब क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है? Yes, sir. अब इनके ग्राफ कैसे दिखते हैं? ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से समझ लो जल्दी से। y इक्वल टू मान लो 2 की पावर x का ग्राफ बनाना है, तो y x की वैल्यू रखते रखते y की वैल्यू निकालते जाओ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x को 0 रखोगे तो y कितना आएगा? x 0 रखो 1, 1 1. तो ये पॉइंट आ गया एक। तो x को 0 रखने पे y बना रहा, तो एक पॉइंट क्या आ गया? 0,1, है ना। फिर x को 1 रखने पे y कितना आएगा? 2. 2। तो अगला कोऑर्डिनेट क्या आ गया? ये आ गया। x को 2 रखने पे y कितना आएगा? 4। 4. 4. अगला कोऑर्डिनेट क्या है? ये अब बहुत तेज बढ़ता जाएगा। x को 3 रखने पे y कितना आएगा? 8। तो 8 बहुत आगे है ना। सेम नेगेटिव में भी -1 रखने पे कितना आएगा? 1/2 आएगा, -2 वगैरह कुछ भी। ठीक है,
तो इस तरह से ग्राफ होता है। ग्राफ क्या हो गया, 2 की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आप यहाँ पे देखोगे तो y ऑलवेज पॉजिटिव है, जो आउटपुट है हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है? उसकी डोमेन Yes, रेंज sir. बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन बताओ क्या होगी? All real numbers. All वेरी real. गुड। एक्स को तो कुछ भी रख सकते, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ रख सकते हैं, Yes, sir. लेकिन रेंज 0 से infinity. 0 से infinity. सर मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। वेरी गुड। बहुत पॉजिटिव नंबर इंटीजर ये सर नंबर्स 0 to infinity, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं। इनका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखो, लेकिन आउटपुट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर हो गया? है ना? Yes, sir. ये 2 की पावर एक्स का ग्राफ बनाया। अब इसी तरह से मान लो a की वैल्यू मैं 1 से थोड़ी छोटी ले लूं। अब इसमें क्या होगा, उल्टा होगा। जैसे जैसे x बढ़ेगा y घटेगा। जैसे x को वैल्यू 1 1/2, 2 पे 1/4, 3 पे 1/8, 4 पे 1/16। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है y घट रहा है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। Yes, sir. तो ग्राफ उल्टा हो जाएगा ऐसा। क्लियर है? Yes, sir. ये उल्टा होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि y इक्वल टू a की पावर x में जनरलाइज कर रहा हूं मैं, यहाँ पे जो करा हुआ अभी है। पहली बात ये, जो a है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं रखोगे a को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नंबर 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। पहली चीज ये ध्यान, क्यों 1? क्योंकि अगर 1 रख दिया तो 1 की पावर कुछ भी रखो, आंसर हमेशा 1 आएगा। Yes, है sir. ना? पहली चीज ये जो बेस है ये पॉजिटिव होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसको दो हिस्सों में तोड़ते हैं। पॉजिटिव तो है, तो अगर मान लो 0 और 1 के बीच में अगर बेस है और बेस अगर 1 से ज्यादा है, तो 0 और 1 के बीच में बेस है, तो ये वाला ही ग्राफ बनेगा जो अभी बनाया। डिक्रीजिंग फंक्शन है ना? वो बेस अगर 1 से ज्यादा है, तो अभी जो उसके पहले बनाया था 2 की पावर x इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, Yes, sir. ये ग्राफ बनेगा। दोनों 1 पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान रखना। डोमेन रेंज आपको पता ही है। डोमेन x All बिलोंग्स real टू ऑल रियल नंबर, रेंज ग्रेटर 0 देन से 0, infinity. 0 से इन्फिनिटी। अब थोड़ी सी इनइक्वालिटी भी यहाँ पे ध्यान से समझ लो। जैसे मैंने बात करी 3 की पावर सपोज x इज ग्रेटर देन 3 की पावर मान लो 7। यहाँ पे x में क्या इनइक्वालिटी है, बेस सेम है, तो यहाँ पे अगर ये नंबर ज्यादा है तो ये पावर भी फिर ज्यादा होनी चाहिए, है ना? बेस अगर ज्यादा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x ग्रेटर देन 7 लिख सकते हैं, Yes, sir. है ना? तो अगर बेस 1 से ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं, जो है वैसा का वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर बेस 1 से छोटा है, 1 से छोटा दोनों तरफ सेम है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, x लेस देन 7 आ जाएगा। ये ग्रेटर देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस में। आ रही बात समझ में? Yes, sir. यस सर। कोई दिक्कत? No, sir. तो देखो ये इनइक्वालिटी है, a की पावर x1 या फिर x2 और a की पावर x1 है, अगर ये ग्रेटर का सिंबल है। अब डिपेंड करेगा बेस क्या है। बेस अगर 0 से 1 के बीच में रहा, बेस 1 से अगर छोटा है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x2 था, यहाँ पे x2 है, मान लो यहाँ पे x1। बेस अगर 0 और 1 के बीच में, तो आंसर क्या आएगा, x2 Less than x1. लेस देन x1। इनइक्वालिटी पहले जो ग्रेटर थी इसमें उल्टी हो जाएगी, और अगर बेस 1 से ज्यादा है तो जो है वैसा का वैसे ही रहेगा। तो x2 क्या आएगा, ग्रेटर था तो ग्रेटर ही रहेगा। क्लियर है? Yes, sir. ये बेस पे डिपेंड करेगा, आपका जो बेस है a वो कैसा है। और मान लो इक्वल है तो डायरेक्ट इक्वल लगता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जनरली हम एक्सपोनेंशियल में e की पावर x से भी डिनोट करते हैं। e तो क्या ग्रेट 2 पॉइंट समथिंग होता है e की वैल्यू, ये इरेशनल नंबर है e।
2.77 आगे जाता जाता है, तो ये 1 से ज्यादा ही, तो इसका ग्राफ तो वापिस वैसे ही होगा, 1 से ज्यादा बेस है, तो ये ग्राफ रहेगा, हाँ है ना? यस सर। ओके, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर अगर x की वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो? कौन दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? 1/2 1/3 तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक्स तो कुछ भी हो सकता है, क्लियर है? आप नॉर्मली यूं नहीं निकाल पाओगे, आपको फिर कैलकुलेटर या लॉग टेबल वगैरह यूज करनी पड़ेगी। ओके सर। हाँ, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो सुनो, फर्स्ट का आंसर आया? Yes, sir. एक्स माइनस 16. अब देखो सबसे पहले तो बेस सेम बनाएंगे। यहाँ पे बेस 3 है, क्या इसको भी 3 बनाया जा सकता है? 1/3 को क्या लिख सकते हो? 3 की पावर -1 लिख सकते हैं, Yes, sir. है ना? किसी भी नंबर की नेगेटिव पावर -1 रहती है तो नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, सही है? यस सर। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बेस 3 था, यहाँ पे भी 3 है, ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो पावर क्या हो जाएगी? 2x - 3। अब बेस सेम है, दोनों इक्वल है, तो पावर भी आपस में इक्वल होगी, यस सर। तो पावर को इक्वेट कर दो, इधर उधर भेज दो, -1 + 3 = 2x - x, तो x कितना आ जाएगा? 2। सेम काम अगले इसमें, बेस को पहले सेम बना दो, समझ आ रहा है? यहाँ पे वापस क्या कर सकते हो? 3 की पावर -1, 1/3 को 3 की पावर -1 लिख दोगे, ऊपर पावर क्या दी हुई है? चाहो तो इसको 1/3 या फिर इसको भी 1/3 बना सकते हो, कोई भी एक तरीका कर सकते हो जो आसान दे। अब जैसे यहाँ पे पावर जाता है तो इसको 1/3 बना दो, इसको ऐसा कैसे रहने दिया? आंसर सबसे सेम ही आएगा। इसको मान लो 1/3 रहने दिया, इस 3 को 1/3 बनाने के लिए वापस को करना पड़ेगा 1/3, 3 की पावर -1, है ना? बोलो। Yes, sir. अब यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल है, बेस 1 से छोटा है, तो पावर में क्या होगा? इनइक्वालिटी सेम रहेगी कि चेंज हो जाएगी? चेंज हो गई सर। चेंज हो जाएगी। बेस जब भी 1 से छोटा होता है इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, तो अभी बताया था 1 से छोटे के लिए इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज। तो ग्रेटर कन्वर्ट हो जाएगा लेस में, तो पावर है उसको इक्वेट कर दो, ग्रेटर देन सिंबल कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन पावर आपस में। अब इसको सॉल्व करना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो यहाँ से Yes, आपको से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, x² + x - 2 x² + x + 2 < 0। अब बोला कि यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी? अब देखो इस क्वाड्रेटिक किया तो फैक्टर बनाओ, फैक्टर बनाने से पहले इसका पहले d निकाल के देख लेते, d क्या आ रहा है? d मतलब b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट याद है? yes sir.
अगर इसका डी निकालोगे तो डी नेगेटिव आ रहा है। डी अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब रूट्स कैसे होंगे? नॉन रियल। नॉन रियल। मतलब इसका कोई रियल रूट आएगा क्या? नहीं, नो सर। इसका कोई रियल रूट नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी चीज, इसका अगर आप ग्राफ के बारे में बात करोगे मतलब रियल रूट नहीं आएगा, मतलब एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा। मतलब Yes. एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके कारण ये वाई जीरो हो जाए, मतलब एक्स को कभी भी कट नहीं करेगा। तो इसका ग्राफ बिना एक्स को कट के मतलब ऊपर से निकल जाएगा, है ना। एक्स इसको कभी भी कट नहीं करेगा। अगर डिस्टिंग रूट होता तो एक्स को 2 बार कट करता है क्वाड्रेटिक का ग्राफ। इक्वल रूट होता तो टच करके जाता है। नो रियल रूट होंगे तो ये होगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है। अब यहाँ पे क्लियरली आप देखो y जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब ये क्वाड्रेटिक जो है ऑलवेज पॉजिटिव है। Yes, sir. देखो ध्यान से, x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, ये जो ग्राफ होगा x एक्सिस के हमेशा ऊपर होगा। आप x कुछ भी रखो, ये जो ग्राफ है x एक्सिस के ऊपर, मतलब y ऑलवेज पॉजिटिव है। ये पूरा ग्राफ की जो ये पूरा फंक्शन है ये क्या ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू नल सेट। कोई भी वैल्यू है पॉसिबल ही नहीं है जिससे इसका आंसर नेगेटिव है। यहाँ पे आप x कुछ भी रखो, आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसका डी नेगेटिव है, मतलब इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगा। अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है मतलब वो ऑलवेज पॉजिटिव है ना। कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। तो एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे है एक्स बिलोंग्स टू 5। समझ में आया? Yes, sir. अब इसी का रेसिप्रोकल इनवर्स फंक्शन होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। इसी का इनवर्स क्या होता है? अब जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपने क्या सीखा कि 2 की पावर 3 का आंसर आया था 8, ये आपको पता है ना। क्लियर है? यस सर। आप बोलते हैं 2 की पावर 5, इसका आंसर आता है 32, ये भी आपको पता चल रहा है। अब लॉग क्या होता है? इसका उल्टा होता है। इसका उल्टा मतलब अगर मैं ये बोलता हूं लॉग ऑफ बेस टू 8, इसका आंसर क्या आएगा? 3। इसका आंसर क्या आएगा? 3, मतलब जो पावर है उसका आंसर है। लॉग ऑफ बेस टू 32, इसका आंसर क्या आएगा? 5। 5. मतलब 2 की क्या पावर चढ़ाए ताकि आंसर 8 आ जाए? 3। 2 की क्या पावर चढ़ाए ताकि आंसर 32 आ जाए? 5। समझ में आ रहा है? या पावर पता करते हो। मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ 2 की पावर 6, है ना। Yes, sir. Yes, sir. बताओ। सर 4। 4, मतलब लॉग को पढ़ना आ गया आप? यस Yes. सर। Yes, sir. 3 5 का क्यूब होता है ना 125, है ना। सही है ना कि गलत है? सही है सर। सही है सर, सही है। 15 का होता है। पक्का? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉजिक। अब देखो यहाँ पे बेसिकली पता क्या कर रहे हैं कि कोई भी नंबर मान लो उसकी पावर क्या चढ़ाए ताकि आंसर कुछ आ जाए। ये पावर पता करने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो ये आपका Yes, sir. लॉजिक, ये इनवर्स फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखने वाली बात है, ये जो बेस है, ये बेस अपना जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था बेस था वो वाला बेस है। ये बेस पॉजिटिव होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। और इनपुट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर की पावर का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही तो आता है। ठीक है, तो ये जो इनपुट हमेशा पॉजिटिव, मतलब जो काम जो पहले आउटपुट आता था वो अब मेरे लिए इनपुट हो गया। जो मतलब पहले आउटपुट आता था वो मेरे लिए इस बार क्या हो गया? इनपुट हो गया, है ना। Yes, sir. और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब लॉग के अंदर जो भी चीज जाएगी वो हमेशा किसी जानी चाहिए पॉजिटिव। मैंने बताया भी था Positive. डोमेन के टाइम करते रहते हैं कि लॉग के अंदर इनपुट हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। याद आ रहा है? ठीक है, तो 2-3 चीजें तो ध्यान रखने वाली है।
तो लॉग के बारे में हमने क्या सीखा, y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a में बेस कैसा होना चाहिए, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, डोमेन रेंज में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. सेकेंडली बेस एक ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 फर्स्ट, और जो x है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 इनपुट। अब जो पहले डोमेन होती थी और जो रेंज इस बार उल्टा हो जाएगा, इस बार डोमेन क्या आएगी 0 टू इन्फिनिटी, और रेंज क्या आएगी ऑल रियल नंबर। Real numbers. मतलब जो पहले काम उल्टा हो जाएगा, जो पहले डोमेन थी इस बार रेंज हो जाएगी, जो पहले रेंज थी इस बार डोमेन, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या इनवर्स है। अब ग्राफ भी ऐसे ही होगा, जैसे इनवर्स ऑफ फंक्शन का ग्राफ y इक्वल टू x के बहुत सिमेट्रिक होता था, ये आपका ग्राफ था एक्सपोनेंशियल का, तो y इक्वल टू x के बहुत इसकी मिरर इमेज जो होगी वो इसके इनवर्स का ग्राफ होगा, इसका जो इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन क्या होता है आगे पढ़ूंगा बाद में। तो अगर ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल का, तो लॉग का ग्राफ क्या होगा, ये इसकी मिरर इमेज। ये ग्राफ किसका आ जाएगा, y इक्वल टू लॉग x बेस, मान लो ये e है, ये बेस a है मान लो, आगे बात समझ में। Yes, sir. तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपके दो ग्राफ याद रखने। अगर यहाँ पे बेस में दो कंडीशन आएगी, बेस अगर 0 से 1 के बीच में रहा और बेस अगर ग्रेटर देन 1 रहा, तो 0 से ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला ग्राफ जो नॉर्मल बनता है इंक्रीजिंग, और 0 से 1 के बीच में रहा तो डिक्रीजिंग, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ये ग्राफ इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना ग्राफ के आपके आगे बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए ये जो ग्राफ बता रहा हूँ ना, इन ग्राफ को एकदम याद रख लेना, आज घर पे बैठे बैठे याद कर लेना, लिख लिख के, जैसे भी याद हो आपको। और ये कहाँ पे कट होगा, 1 पे, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन y एक्सिस पे 1 पे कट होता है, ये x एक्सिस पे 1 पे कट होगा। मतलब log 1 की वैल्यू क्या आती है, x अगर 1 है तो log 1 की वैल्यू क्या आती है, 0. 0, क्लियर है। सेम जैसे इनइक्वालिटी वहां पे होती थी, यहाँ पे भी सेम इक्वालिटी वर्क करेगी। बेस अगर 1 से ज्यादा है तो कोई चेंज नहीं होगा, बेस अगर 1 से कम है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्लियर है। एग्जांपल लेके फटाफट कर लेते हैं, यहाँ पे तो बताओ, बेस सेम है दोनों का, Yes, sir. सिंबल यहाँ पे लेस देन है तो साइन सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा, Same रहेगा। सेम रहेगा, क्योंकि बेस 1 से ज्यादा है तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो log 10 था, तो इसमें और इसमें बस क्या आएगा, जो है वो कवर, क्योंकि बेस 1 से ज्यादा तो लेस देन ही रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये +6 इधर आके -6 हो जाएगा। इसके दो फैक्टर बनाना आपको आते हैं, -5 और -6 ना, तो -5 -6 कैसे बनेगा, 6 1 जा 6, तो दो फैक्टर बने x -6 x +1। वे कर वो याद है कैसे करना था, -1 6 प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए, लेस देन 0, मतलब ये आंसर क्या आ जाएगा, -1। याद आ रहा है इनइक्वालिटी किस तरह से देखो यूज हो रही है। Yes, sir. फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या देखो ध्यान से, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर, इधर 1/2 इधर भी 1/2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इधर है और उधर 5 है, तो साइन सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा, Same रहेगा, sir. क्यों, Change हो जाएगा। 1/2 की वैल्यू 1 से ज्यादा है कि छोटी है, छोटी सर, चेंज होगा सर। चेंज हो जाएगा ना। 1 से छोटी तो चेंज होगा कि नहीं होगा, 1 से ज्यादा होगा तो सेम रहता है, 1 से छोटी में तो चेंज हो जाता है, तो ग्रेटर लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको भी सॉल्व करना आपको आता ही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से ज्यादा मतलब 6 7 8 9 10, तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, बताओ। आज ही तो 5 से नहीं, 6 Infinity. 6 to infinity. 6 to infinity. infinity. वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो इधर दिया लॉग, तो लॉग की वैल्यू 0 कब होती है, 1 पे log log 1 पे। log 1. तो बेस को भी 10 रख के यहाँ पे 1 बना दें। yes sir. अब कंपेयर कर लेना, दोनों का बेस सेम है 10 है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। Yes sir. अब इसको सॉल्व कर लेना, क्लियर है, yes है ना। Yes, sir. sir. Yes sir. ठीक है।
तो आज सारे ये अपने 4 तरह के फंक्शन पढ़े आज अपने इंपॉर्टेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में रेंज और डोमेन, अब रेंज पढ़ेंगे, कैसे किसी की रेंज निकालनी, कैसे किसी की डोमेन निकालनी, लेकिन उसके लिए ये जितने मैंने फंक्शन पढ़ाए इनको रिवाइज करके आना। ओके सर। ओके, क्योंकि अगला टॉपिक अब कल का पूरा लेक्चर रेंज और डोमेन पे जाएगा। तो जितना मैंने पढ़ाया है सारे स्पेशल फंक्शन, इनकी सारी प्रॉपर्टी ध्यान से करके आना है। और इसके अलावा जो इनइक्वालिटीज है जो मैंने पहले बताई थी, वो इन सब का यूज होगा रेंज निकालने में और डोमेन निकालने में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेई में एक क्वेश्चन रेंज डोमेन से आता ही है, गारंटी है। क्लियर है? Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। आपकी इसमें डीपीपी वगैरह और मॉड्यूल वगैरह भी अपलोड कर रही है, तो आप मॉड्यूल एक बार देख लेना, मॉड्यूल अच्छी है। मॉड्यूल में सॉल्व एग्जांपल अच्छे से दिए हुए हैं, थ्योरी भी गिवन है, स्टार्टिंग की थ्योरी पढ़ लेना उसमें से, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।